हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट जीएस पॉइंट पर मैं बिट्टू कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के सामने एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास से रिलेटेड एक चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो जो भी दोस्त अगर इतिहास पढ़े हैं या पढ़ते हैं तो आप इस प्रश्न को सही करिए, और कितना सही करते हैं और कितना गलत करते हैं ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे अंदाज़ा लग सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक सही है और उसमें क्या और सही करने की ज़रूरत है, इससे अंदाज़ा लगेगा। तो चलिए अभी हम 20 प्रश्न का यहाँ पे टेस्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहाँ की गली किस प्रकार थी, ये हमको बताना है। तो ये सीधा प्रश्न है, चौड़ी और सीधी। क्या बताएंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की जो गली थी चौड़ी और सीधी। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए। तो आप शो आंसर पे क्लिक करेंगे, देखिए ये आंसर दिखा रहा है, यानी ऑप्शन ए जो है सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थी? तो चौड़ी और सीधी थी। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के जो खंडहर है किस नदी पर पाए जाते थे? तो वो है रावी नदी। हड़प्पा के खंडहर जो पाए गए हैं, जहाँ से इतिहासकारों को ये प्राप्त हुआ है खंडहर, वो है रावी नदी से। तो ऑप्शन आप ए पे टिक आउट करेंगे। सो आंसर करके देख लेते हैं, ए सही है मेरा। तीसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी पर पाए गए हैं? तो पहला प्रश्न था हड़प्पा के खंडहर, यानी हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता में एक स्थल का नाम है। तो हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी पर? तो बता दिए रावी नदी पर। अब यहाँ पे मोहनजोदड़ो दे रहा है, यानी मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। तो मोहनजोदड़ो के खंडहर आप बताइए कि निम्नांकित नदी जो दिया गया है इसमें से किस नदी पर वो पाया गया है मोहनजोदड़ो का खंडहर? तो वो पाया गया है सिंधु नदी। आप यहाँ ट्रिक के माध्यम से भी बता सकते हैं कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, तो उसका खंडहर रावी नदी के किनारे मिलेगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, तो उसका जो खंडहर है सिंधु नदी के किनारे मिलेगा नहीं। तो मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो वो सिंधु नदी के तट पर। शो करके देख सकते हैं, डी आंसर सही है मेरा। चौथा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो वो है धान्यागार। धान्यागार है, आप शो करके देख सकते हैं, आंसर बी। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो वो जो है विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। आप टिक आउट करके देख सकते हैं कि आंसर मेरा डी सही होगा। नहीं, कि विशाल स्नानागार जो है कहाँ पर मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। छठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में, वहाँ के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो ये कोई मतलब ये सीमित नहीं था कि वहाँ के लोग तमिल बोलते थे, ब्राह्मी, अरबी। तो एक तरीके से कहें तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा, कि इसका कोई सीमित भाषा नहीं था, एक भाषा नहीं थी, बहुत सी भाषा यहाँ पे बोली जाती थी, इसलिए इसको डी मारेंगे। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित है? तो है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है, तो देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता। सो आंसर करके आप देख सकते हैं, आंसर सी मेरा राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर बंदरगाह की जब भी बात कहेगा और ऑप्शन में लोथल दिया रहेगा तो आप उसको छोड़िएगा। लोथल सभी मतलब प्राचीन भारत इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह था, तो आप लोथल को ही टिक आउट करेंगे। सो आंसर करके आप देख सकते हैं, बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से
किसकी मूर्ति है? तो इसका जो राइट आंसर होगा नृत्य करती हुई मूर्ति। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना रही, जिसमें एक नृत्य यानी नाचती हुई एक मूर्ति को, माने नृत्य करती हुई एक मूर्ति को दिखाया गया है इस सभ्यता में। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है। शो करके देख लेते हैं। सही है, डी आंसर मेरा राइट है। अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? जहाजी मालघाट की बात कर रहा है। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो सिंधु घाटी का। किसका था? जहाजी मालघाट था, तो वो सिंधु घाटी का। देख सकते हैं, शो किया। ए आंसर राइट मेरा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत है दोस्तों, वो है ग्रेट ग्रेनरी। याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो में, किसमें? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत है ग्रेट ग्रेनरी। याद रखेंगे। आंसर शो करते हैं, राइट मेरा बी आंसर। अगला प्रश्न, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु घाटी सभ्यताओं में अर्थव्यवस्था की ताकत जो थी वो क्या थी? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था की ताकत जो थी, सबसे अधिक कृषि वहाँ सबसे अधिक लोग करते थे, और दूसरे नंबर पर व्यापार था। ठीक है, तो ये आंसर मेरा राइट होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये तो अगर अच्छा से आप पढ़े हैं तो ये आसान प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। शो करते हैं, बी आंसर मेरा राइट। अगला प्रश्न है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? यानी हड़प्पा टीले का सबसे पहले उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो ये भी शुरुआत में आपको पढ़ने को मिला होगा, अगर आप पढ़े हैं तो शुरुआत में ही दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो चार्ल्स मैसन्स के द्वारा हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। अगला शो कर लेते हैं, मेरा सी राइट हो गया। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन कार्य हुआ दोस्तों, वो हुआ 1922 में, और 1921 में हड़प्पा को खोजा गया। इसीलिए हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया। तो आप डी आंसर मारेंगे। शो करिए, देखिए डी बता रहा। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? पहली बार अगर कोई कपास उपजाया तो किस सभ्यता को जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता ही सबसे पहले कपास उपजाने वाला जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता। शो करेंगे, ये राइट होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? यानी किस धातु को नहीं जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो इसका जो राइट आंसर होगा लोहा। यानी लोहा से सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं लोहा से परिचित नहीं थे, नहीं, इसको नहीं जानते। तो सी आंसर राइट होगा। शो करिए, देखिए राइट आपका हो गया आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? तराजू, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा लोथल। याद रखेंगे, तराजू, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? तो वो पाया गया है लोथल से। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, यानी तराजू लोथल से पाया गया है। शो करेंगे, आपका ए राइट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य भोजन था वो था गेहूं और जौ। गेहूं और जौ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था, गेहूं और जौ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और शो करेंगे, आप देखिए ए बता रहा है आपका। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो मृतकों का टीला जो है हड़प्पा सभ्यता में
ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। किसको? मोहनजोदड़ो को। बहुत बार पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो वो है मोहनजोदड़ो को। शो करके देख सकते हैं, सी आंसर दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप मोहनजोदड़ो से संबंधित 20 प्रश्न देखें, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कितना सही किए, कितना गलत किए, ताकि आपकी तैयारी को समझा जा सके और आप भी अंदाज़ा लगा सके कि हमारी तैयारी जो है कहाँ तक सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।